गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज फिर से एक नया टॉपिक करते हैं। ऐसे मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था, मुझे एक भी होमवर्क नहीं आया है। आप लोगों ने किसी ने भी डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में कुछ भी नहीं डाला है ना। डिस्क्रिप्टिव ग्रुप में एक भी नहीं है। क्यों बताइए। मैंने होमवर्क दिया था आपको दिवाली पर कि दिवाली के सेलिब्रेशन से रिलेटेड पहले मैं लिंचिंग करा दूं, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन मुझे यही था कि आप दिवाली कम से कम लिख के आओगे और दिखाओगे मुझे। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं कैसे आपको, डिस्क्रिप्टिव सब प्रैक्टिस पर निर्भर करता है और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग कह लो या लिंचिंग कह लो, ठीक है। चलिए हेडिंग लिखिए। मैं चाहूँगी आप लोग मुझे कम से कम कुछ इंसिडेंट्स मॉब लिंचिंग का मेंशन करके दीजिए ताकि उनको मैं इंक्लूड करूं। साथ में कुछ स्टेटमेंट्स जो आपको लगे अच्छा है, ताकि आप पार्टिसिपेट करो कम से कम। देखो, सबसे पहले तो आ जाए मॉब लिंचिंग है क्या, दैट इज इम्पॉर्टेंट। मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल, उसको मॉब कहते हैं। इसे ध्यान रखना, आपके डिटेक्टिंग एरर में भी एंग्री मॉब बोलोगे तो वो रॉन्ग होगा, ठीक है ना। और लिंचिंग मत का मतलब है किलिंग समवन फॉर एन एलिज्ड ऑफेंस। कोई भी एलिज का मतलब होता है कि अभी एलिगेशन लगाया गया है। एलिगेशन का मतलब हुआ आरोप, कि कोई ऑफेंस का आरोप लगाया गया है, उसके लिए किसी इंसान को मार देना बिना किसी तरह के जुडिशियल ट्रायल के। केडी लाइव जो टेलीग्राम है ना, उसमें आप इसका ग्रुप का वो लिंक डालो।
ओके, नीचे चलो, बिल्कुल नीचे। Alwar incident of mob lynching, murder of Pehlu Khan, case of 2017, very good. Then Rajat, the 2015 Dadri mob lynching refers to the case of mob lynching in which a mob of villagers attacked the home of 52-year-old Muslim man Mohammad Akhlaq. ये तो बहुत इसी से तो mob lynching बहुत highlight हुआ था, very good. On the suspicion of slaughtering of cow, very good. चलो और आगे बढ़ाते जाओ, भेजते जाओ। ये आप डिलीट मत मारना कोई भी, उसको स्क्रीनशॉट को मेरे, इसका भी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। चलो हो गया। मैंने क्या कहा, मॉब मीन्स एन एंग्री ग्रुप ऑफ पीपल, और लिंचिंग का मतलब होता है किसी भी एलिज्ड यानी कि कोई भी आरोप लगाया हुआ है, ऑफेंस किया है कि नहीं किया पता नहीं, उसका जुडिशियल ट्रायल के बिना किसी को मार देना। ये जो दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना, ये सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए क्या कि ये जो स्पाइन चिलिंग, एकदम दिल आपके बदन में झुंझुनाहट से दौड़ जाएगी, स्पाइन चिलिंग, हार्ट रेंडिंग, दिल को दहलाने वाला ये डेडली कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो मॉब और ये लिंचिंग। इसका मतलब क्या है, पर्सन, देखो क्या होता है, एक पर्सन पकड़ा जाता है किसी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्तियों के द्वारा किसी सस्पिशियस सर्कमस्टांस में, कोई ऐसा सर्कमस्टांस है, हालात है जो थोड़ा सा शक पैदा करता है। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति शाउट करता है कि ये तो थीफ है या इसने मॉलेस्ट किया है किसी लड़की को, या वॉट एवर ही फील्स लाइक, जो मैंने कहा आपको कि काउ स्लॉटर किया है या ये गाय का मीट खा रहा है। और ये जो ह्यू एंड क्राई, ये हो हल्ला है, अट्रैक्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, लिखिए,
यस, खाप पंचायत कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू मॉब लिंचिंग। राजस्थान में जो अभी हाल में हुआ है, ओपन में डिफिकेशन कर रहे थे 2 बच्चे, उसको भी मॉब लिंच कर दिया। यस, उसमें तो मुझे लगता है 2-3 लोगों ने मिलकर मार दिया था, फिर भी दैट इज ऑल्सो मॉब लिंचिंग। आप पैराग्राफ चेंज करना।
पहले इतना लिखो फिर समझाते हैं। There is no codified law in our country, ठीक है, against mob lynching, and in all the case victim either belongs to minority or Muslim community. Mob lynching has become target oriented against specific community. नहीं पिंकी, प्रॉब्लम क्या है ना, ट्विंकल रनवा जो है, अब ध्यान से सुनो, मॉब लिंचिंग तो हाईलाइटेड तब हुआ जब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग मरने लगे। कारण क्या था कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है एक तरह से, वरना आपको समझ में आता है कि आपके हरियाणा में जितने भी लवर्स उनका मॉब लिंचिंग ही होता था, उसको हम लोगों ने दूसरा नाम दिया ऑनर किलिंग, ठीक है, बट दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट मॉब लिंचिंग, क्योंकि वहाँ पर पूरा मॉब है जो गुस्साई हुई है वो मिल के मारती थी, ठीक है, उसमें सबसे आगे उसके घर वाले होते थे, लेकिन एक मॉब ही तो है जो असेंबल किया था। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, नाउ इट इज़ टारगेटिंग सर्टेन सेक्शंस, जिसके कारण ये हाईलाइटेड है। चलो पहले इतना देख लो। द क्राउड इंस्टिगेटेड बाय अ फ्यू सस्पेक्टिंग एंड गलिबल पीपल। गलिबल का मतलब है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। मतलब जानते हो क्या, यहाँ तक कि एक महिला जो मेंटली अनस्टेबल थी, उसको ये पीट के मार दिया गया कि ये बच्चा चोर है। तो वो महिला तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल इनसेन की तरह चुपचाप खड़ी थी। तो जो सस्पेक्ट कर रहे थे वो भी तो मूर्ख लोग थे ना, गलिबल लोग थे, जिनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ये क्या होते हैं, तुरंत ही एक मॉब बन जाते हैं, यानी एंग्री क्राउड बन जाते हैं। और फिर वो क्राउड क्या करता है, पीटता है, स्मॉदर मतलब कि गला घोटना, हैंग करता है, ड्रैग करता है, जो कर सकता है करता है, जो मर्जी उसकी करेगा, जब तक कि वो आदमी अपने इंजरीज और फियर के आगे सकम नहीं कर जाए। जैसे अभी पहलू खान का केस मैं डिस्कस करूंगी, उसमें भी यही हुआ था, और जिसके कारण सभी लोग निकल लिए, सब छूट गया। द savage side of a so-called civilized society can be best explained and seen in the incidents of mob lynching, कि हमारा जो हम कहते हैं civilized society वो कितना savage हो सकता है, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आप मॉब लिंचिंग के इंसिडेंट्स को व्यक्त करते हुए। अब देखो मेरा फ्लो कैसा है, जब मैंने कहा इंसिडेंट्स ऑफ मॉब लिंचिंग, तब मैं इंसिडेंट्स पे आ रही हूँ। मॉब लिंचिंग सबसे पहले हाईलाइट में हुआ था 2015 में, बिसरा विलेज ऑफ यूपी में, दादरी के नज़दीक है ये विलेज। 52 ईयर ओल्ड मैन मोहम्मद अखलाक को मार दिया गया। एक मॉब उसके घर में अटैक किया और उसको एक्यूज़ किया कि तुम गाय का मांस खा रहे। हाल में ही पहलू खान का जो वर्डिक्ट है, ये केस हुआ था 2017 में, उसका वर्डिक्ट अभी आया है, और वो भी एक काफ़ी डिबेटेड हुआ और एक सीवियर ब्लो था टू द डेटरेंस अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। अगर मॉब लिंचिंग के इस केस में अगर कोई फेवर में आता, एक्यूज के अगेंस्ट आता और विक्टिम के फेवर में जजमेंट आता ना, तो लोग फिर ऐसा करने के पहले 2 बार सोचते हैं। लेकिन सारे के सारे एक्यूज, यानी कि कैमरा में सब कुछ रिकॉर्डेड है, फिर भी सारे एक्यूज बरी हो गए, तो एक बहुत सीवियर ब्लो लगा है। डेटरेंस का मतलब होता है जो रोकता है कोई क्राइम करने से। जैसे हमें पनिशमेंट का जो फियर है ना, वो डेटरेंस का काम करता है कि भाई ऐसा काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, तो फियर हमें रोकता है, ठीक है। उसी में आगे लिखना,
यस, दैट अटैक्ड हिज होम, क्या लिखवा दिया मैंने फिर? ये मुझे भेजते जाओ, स्क्रीनशॉट भेजते जाओ। एक सेकेंड,
हो गया। 2017 में पहलू खान और उसके 2 बेटे और 4 अदर्स भी जा रहे थे। नूह पहुंचने वाले थे, वो रास्ते में था हाईवे पे। उस समय उनको एक बिल्कुल क्राउड ऑफ पीपल आके हमला कर दिया उन पर। और इसमें तो ये हालत थी कि जो काउ स्लॉटर एंड प्रोहिबिशन एक्ट है ना, उसके तहत इनके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। और जितने भी एक्यूज्ड थे उन लोगों को पहले तो पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं किया, मतलब बिल्कुल कंप्लीट शैबिली इन्वेस्टिगेटेड था ये केस, जिसके कारण बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। 3 लगातार उसमें आईओ चेंज हुए हैं, डॉक्टर्स का वर्जन अलग आ गया। तो बेसिकली क्या है ना, जो कोर्ट है, कोर्ट हमेशा एकदम कंप्लीट अच्छे से इस्टेब्लिश करेगा कोई केस को, तभी वो क्रिमिनल केसेस में दोषी साबित करती है, नहीं तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है। इसमें क्या हुआ, द होल केस वॉज शैबिली इन्वेस्टिगेटेड और जो एक्यूज्ड था उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया और सबको छोड़ दिया गया। रिसेंटली व्हाट्सएप लिंचिंग चल रहा है, फोटो क्या और वीडियो घुमा देते हैं कि ये लोग, ये इनका पूरा गैंग है, ये लोग बच्चा चोरी कर रहे हैं और बच्चे को चुरा के फिर उनके ऑर्गन्स को निकाल लेते हैं। तो ये आपके शहर में भी काफ़ी पाए जा सकते हैं इनके ग्रुप के, गैंग के लोग। ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, कुछ ऐसे ही मेंटली रिटार्डेड लोग घूम रहे थे या आउटसाइडर्स जिसको कोई पहचानते नहीं, वहाँ काम उम की तलाश में गए थे, उनको पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दिया गया क्योंकि उनको कोई पहचानता नहीं था। ये जो इग्नोरेंस ऑफ सच इलिटरेट पीपल है, अनपढ़ जाहिल लोग, उनके जो अज्ञानता है और उसके साथ साथ उनके दिल में जो एक डर बैठा हुआ है, और कभी कभी तो रिवेंज भी होता है। इनफैक्ट पता है ये सारी चीज़ें तो बहुत अभी हाईलाइट हुई है। पहले गांव में डाइन करके उन महिलाओं को खासकर टारगेट करके जान से मार दिया जाता था जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं होती थी, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इनको डाइन कह के इनको मार देंगे तो उसके जो पड़ोसी होते थे वो धीरे से अपने घर को बढ़ा के और उसका पूरा ज़मीन हथिया लेते थे। तो ऐसे महिलाएं जब तक जिंदा रहती थी तब तक वो कुछ कर नहीं सकते थे। अब महिला कोई यंग है, यंग में ही विधवा हो गई है, उनके कोई बच्चे नहीं हुए हैं, तो ऐसे लोगों को डाइन कह के वो लोग मार देते थे। सेम केस ऑनर किलिंग का भी मामला देखा जाता है। इसीलिए बस आप थोड़ा सा खाली शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स को लेने लगे तो वो इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड, रजत बिल्कुल सही कह रहे हो, फास्ट ट्रैक कोर्स का भी होना चाहिए। क्या कहा देखो, ऐसे जो इंसिडेंट्स है हैव बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स, बहुत दशकों से ऐसा इंसिडेंट्स हो रहा है। इन द नेम ऑफ विचक्राफ्ट होगा, इन द नेम ऑफ विचक्राफ्ट यानी जादू टोना के नाम पे और फैमिली ऑनर के नाम पे। लेकिन ये अटेंशन तब कैच किया जब पब्लिक और मीडिया का अटेंशन तब कैच किया ओनली व्हेन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वॉज टारगेटेड फॉर ईटिंग बीफ एंड स्लॉटरिंग काउस। कहा गया कि अल्पसंख्यक है इसलिए देखो इन्हें मार दिया जा रहा है। ठीक है, सबमिट लेटर करना है प्रिंकल आपको, उसमें ना ग्रुप है जो आपको केडी लाइव में भी ग्रुप शेयर कर लिया है मैंने, और पोर्टल में भी ग्रुप का लिंक शेयर कर दो। ठीक है, Two small boys were recently lynched for defecating in open. वो ओपन में टॉयलेट कर रहे थे, उनको पकड़ के मार दिया।
इसका मतलब है कि कोई वैलिड रीज़न नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं चाहिए, वो सिर्फ लिंच करते हैं बिकॉज दे वांट टू लिंच, दैट्स इट, और अपने सुप्रीमेसी को दिखाना चाहते हैं। ऐसा कोई प्रेसिडेंट पहले का कोई एस्टैब्लिश हमारा जजमेंट भी नहीं है, या फिर ऐसा कोई कानून भी तो नहीं है जो डेटरेंट का काम करे, जो इनको रोके। भारत में देयर इज नो कॉडिफाइड लॉ अगेंस्ट मॉब लिंचिंग। ये आपने पिक्चर देखा होगा रेड, जब वो सब तरफ से हार गया, प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी, उनसे भी कहलवा दिया तो भी रेड नहीं रुका। तब उसने लास्ट में क्या कहा कि भीड़ के द्वारा की गई हत्या हत्या नहीं होती, मतलब उसने उसके बाद भीड़ का इस्तेमाल किया था उन लोगों को जान से मारने के लिए, है ना। Supreme Court has also asked Parliament to come up with a specific law against mob lynching that affronts का मतलब होता है ना कि बिल्कुल अवहेलना करना, ऑफेंस करना, affronts the rule of law, जो कानून है। affront का मीनिंग लिख लो आप, प्रॉपर मीनिंग लिख लो। affront का मीनिंग offend the values of, offend the values of, ठीक है। अगेंस्ट मॉब लिंचिंग दैट affronts the rule of law and आगे लिखो क्या क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हो। We should, Rajat, stop spreading irresponsible and explosive messages, videos and other material on various social media which may incite mob lynching. Very good.
ख़त्म हो गया, लिखिए, ख़त्म करो। Awareness, sprinkle awareness workshops by government on ill effects of mob lynching. Behavioral change need to be brought होगा among the masses only. Law making is not sufficient. Yes, mob lynching has also affected the nation's reputation. Last में लगा दिया मैंने. By increasing hate crimes and showing intolerance among the citizens of a country. Political party leaders, Varun, also deter their men to be careful while speaking on such trivial matters. Trivial नहीं है, ये small matter नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग क्या करते हैं ना, बचते हैं बोलने से, क्योंकि इनको लगता है अगर हम बोलेंगे तो हमारा जो अपने लोग हैं, जो हमारे वोटर्स है, वो भड़क जाएंगे। जानते हो आप जो बोल रहे हो ना बेटा, यही तो बहुत बड़ा रीज़न है जो मॉब लिंचिंग सदियों से चलता रहा हरियाणा में, सदियों से चलता रहा, क्योंकि लोग बोले नहीं, उनको लगा कि अरे बोल देंगे तो बड़े बुजुर्ग नाराज़ हो जाएंगे और हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये तो बहुत सालों से चल रहा था। उतारिए फटाफट। करें, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारे एग्जॉल्टेड वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो संविधान के एग्जॉल्टेड वैल्यूज है, लिख लो एग्जॉल्टेड का मतलब लिखो प्रेज्ड, PRAISED, ग्लोरीफाइड, प्रेस्ड या ग्लोरीफाइड, जो हमारे प्रेस्ड और ग्लोरीफाइड वैल्यूज़ है उसके खिलाफ है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को कितना ग्लोरीफाई करते हैं कि हमें ये मिला है, हमें संविधान ने ये दिया है। एज सिविलाइज्ड सिटीजन्स वी टू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सिविलाइज्ड हैं हम, सिटीजन सिविलाइज्ड हैं, हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। क्या? वी शुड स्टॉप स्प्रेडिंग irresponsible and explosive messages, videos and other materials on various social media platform जो मॉब को इंसाइट कर सकता है, भड़का सकता है मॉब लिंचिंग के लिए। और हमें ये भी रोकना पड़ेगा मॉब को भी, अगर बाई चांस कहीं से आप गुजर रहे हो और देख रहे हो कुछ लोग भड़क रहे हैं और किसी को पीट रहे हैं, तुमको वहीं पर रोकना पड़ेगा कि तुम नहीं कर सकते, पुलिस को बुलाओ, कोई प्रॉब्लम है तो पुलिस को दो इसको। That we by chance witness anywhere, ये हम enlightened citizen अगर ये काम कर देना, rather than mute spectator बन के वहाँ वीडियो बनाने लगे, तो बहुत सारी चीज़ें रुक सकती हैं। Next, the judiciary must rely on authentic videos and should rely 2 बार हो गया है, and should take circumstantial evidence into consideration। लिखो should take circumstantial evidence into consideration। देखो हुआ क्या है पहलू खान के केस में। पहलू खान के केस में कहा गया था कि वो हार्ट फेलियर से मर गया। भाई हार्ट फेलियर से कैसे मरा? सबसे मेन चीज़ है कि अगर हार्ट फेल किया है तो इसलिए किया क्योंकि इतने लोग आके उस पर टूट पड़े कि डर के मारे उसका हार्ट फेल कर गया। ऐसा नहीं है कि हार्ट फेल अपने आप कर गया। तो इसीलिए सबसे पहले इनको देख लेना चाहिए कि वीडियोस कोई डॉक्टर तो नहीं है, तो उन वीडियोस में जो लोग पीट रहे हैं उनके खिलाफ तो मुकदमा बनना चाहिए था। कम से कम आप जो मर्डर करने से ठीक पहले जो साथ में है और जो उनको पीट रहे हैं, इसीलिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी इनटू कंसिडरेशन लेना चाहिए। और डॉक्टर्स ने क्या कह दिया,
पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्या कहा, वो सब बात की बात है। ये पहलू खान के केस को जानते हो, ओपन एंड शट केस माना गया था कि भाई ये तो सारा वीडियो रिकॉर्डेड है, सब लोग दिख रहे हैं साफ साफ पीटते हुए, वो तो मरेंगे ही मरेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। दैट लेड टू द डेथ और हार्ट फेलियर। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मस्ट टेक अप सच हार्ट रेंचिंग केसेस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जो भी ये दिल दहलाने वाले केसेस है, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए। मॉब लिंचिंग इज अ मोर सीरियस क्राइम। क्यों? क्योंकि ये क्राइम एक इंडिविजुअल का नहीं है जो रास्ता भटक गया है। गो एस्ट्रे का मतलब होता है रास्ता भटक जाना। ये क्वेश्चन करता है सीधा इथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ ए सोसाइटी इन पर्टिकुलर एंड अ कंट्री एट लार्ज, कि भाई आपका समाज इतना गंदा है, आपका समाज इस तरह का अनपढ़ जाहिल समाज है, इस तरह से ये लोग सैवेज समाज है, आपका कंट्री कैसा है। तो ये सीधा कंट्री पर क्वेश्चन उठाता है, इसीलिए ये हमारे कंट्री के इमेज पर धब्बा लगाता है इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, तुरंत कोडिफाई करना चाहिए और इसके खिलाफ कानून बनाना चाहिए। मॉब लिंचिंग समाप्त हो गया। बताइए आपके क्या क्या और आइडियाज़ हैं? अब आप देखो, आप लोग लिखो कुछ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ उतार रहे हो। जानते हो, डिस्क्रिप्टिव के पेपर में जितना लिखोगे उतना दिमाग खुलेगा। कुछ भी लिखो और आप उसमें पोस्ट करो। मैं जब क्लास में आऊँगी तो मैं बता दूँगी हाँ किसने अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, और उसको यूज़ करके मैं आपका ऐसे बनाऊँगी। आपकी तरफ से मुझे कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई कुछ लिख ही नहीं रहा है। आप सोचोगे हम फर्स्ट क्लास लिख लेंगे फिर लिखेंगे, तब नहीं होगा। कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसे जो पढ़ा रही हूँ मैं वही आएगा। आप देखो किस तरह से ऐसे का फ्लो बनता है। शुरुआत में मैंने मॉब लिंचिंग का आपका डेफिनेशन लिखा, फिर मॉब लिंचिंग के बाद मैं उतरी हूँ कि मॉब लिंचिंग में होता क्या है, तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ में मॉब लिंचिंग होता क्या है। फिर उसके बाद मैंने इंसिडेंट्स की जिक्र किया, फिर मैं सारा इंसिडेंट्स मैंने डिटेल डिस्कशन किया। तो कुछ इंसिडेंट्स बहुत पुराने हैं जिसके जजमेंट आ गए हैं, वो एसेंशियल था। कुछ हाल फिलहाल के थे वो लिख दिया मैंने। उसके बाद फिर व्हाट्सएप मॉब लिंचिंग जो हुआ था उसका डिस्कशन किया मैंने, क्योंकि वो बहुत बृहत रूप में हुआ था। कौन लोग हैं जो मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं, कौन लोग हैं जो करते हैं, और उसके बाद लास्ट में फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और क्यों ये बंद होना चाहिए। तो ये सब एसेंशियल है बेटा। आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो कि जितना लिखोगे उतना बढ़िया लिखोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं लेटर करवाऊंगी। अब आपका लेटर का जो होमवर्क है फिनिश करो, मैं लेटर करवाना चाहूँगी। ऐसे आप लोग कोई टॉपिक चाहो तो मुझे ग्रुप में दे सकते हो, मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर दूँगी। थैंक यू सो मच। चलिए।